सबसे पहले तो तुम्हें इमाद की बीवी की गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना होगा। उससे अपनी मर्जी की रिपोर्ट तो, मेरा मतलब है कि असली रिपोर्ट तो लेनी ही होगी ना। अगर वो ना माने तो हम ये केस नहीं जीत सकते। पहली बात तो ये है कि डॉक्टर का कैसे पता चलेगा कि वो कौन है? ये बात तो मोमल भी जानती होगी। 4 महीने वो वहां रही है, इमाद की बीवी की अच्छी दोस्त भी है। मोमल को तो जरूर पता होगा। इसका मतलब है पहले मोमल को एतमाद में लेना हो। ये जरूरी है। क्या कहते हैं अब लॉयर्स? क्या करना होगा? नेक्स्ट वीक की हेयरिंग है। इमाद अपने लॉयर के साथ आएगा। लॉयर कह रही थी हमें भी फुल प्रिपरेशन के साथ जाना होगा। कैसी प्रेपरेशन? इमाद के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने का कह रही। हाँ तो मुझे सब पता है, मैं सब बता दूंगी। वो अफरोज की गायनेकोलॉजिस्ट से भी मिलना चाहती है। क्यों? उससे क्यों मिलना चाहती है? आई डोंट नो एग्जैक्टली। शायद ये जानना चाहती है अफरोज माँ क्यों नहीं बन सकती। वजह जानना चाहती है। लेकिन इससे क्या फायदा होगा? व्हाट कैन आई से? डिबेट उसने करनी है कोर्ट। कोई ना कोई वजह तो होगी। तुम जानती हो अफरोज की गायनेकोलॉजिस्ट कौन? हाँ जानती हूँ, लेकिन क्या? समीर मैं साथ जाऊंगी। तुम साथ जाकर क्या करोगे? मैं जानना चाहती हूँ कि ये वकील क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहती है वहां से। ओके ठीक। इमाद को ऐसा नहीं करना चाहिए था। शरी, तुम ये क्या कह रहे हो? उसको क्यों डिसहार्टन कर रहे हो? मैं उसे डिसहार्टन नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर मोमू को डिवोर्स चाहिए तो इमाद उसको डिवोर्स क्यों नहीं दे रहा है? तुम्हें पता क्या, इस किस्म का केस अगर कोर्ट में चले जाए तो किस किस्म की बातें निकलती हैं? इमाद को अभी एहसास नहीं है इस बात का, पता चलेगा उससे। वैसे अफरोज, शरी सही कह रहा है। इमाद को चाहिए कि अगर ये मसला कोर्ट के बाहर रह के सॉल्व करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर कुछ काम था आपसे, एक केस के बारे में बात करनी। जी? कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे, यूं कहिए आपकी मदद चाहिए। कहिए। एक्चुअली हम मिसेस इमाद के बारे में जानना चाहते हैं। अफरोज आपके पास इलाज के लिए आती रही है। जी बिल्कुल। इनका पूरा तारुफ ये कि
ये भी मिसेज इमाद, इमाद की दूसरी बीवी। दोनों आपस में खुश नहीं है, इसलिए मोमल इमाद से डिवोर्स चाहती है। वो देने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मोमल ने कोर्ट में खुला का केस फाइल किया। लेकिन इन सब में मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? डॉक्टर, हम अफरोज के कुछ हालात के बारे में जानना चाहते हैं। इज शी रियली होपलेस, या कहीं ऐसा तो नहीं कि इमाद ने अपनी कमजोरी अफरोज के सर पे थोप दी? सबसे पहले तो ये कि इमाद पर शक जाहिर करके आप इनडायरेक्टली मुझ पर इल्जाम ऐड कर रहे हैं। सॉरी डॉक्टर, मेरा मतलब नहीं था। मैं तो देखिए, अगर आप ये समझ रहे हैं कि इन सब में मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ तो आई एम सॉरी। साफ साफ आपको बता दूं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। डॉक्टर, आपकी मदद से मोमल की बहुत मुश्किलें आसान हो सकती हैं। देखिए, मैं ये जानने की पोजीशन में नहीं हूँ कि कौन मुश्किल में है और कौन मुश्किलात पैदा कर रहा है। मुझे ये जानने की जरूरत ही नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप लोग चाय पियेंगे? एक्चुअली मेरे कुछ गेस्ट आने वाले हैं, तो आप लोग लॉबी में चलिए, मैं आपको वहीं ज्वाइन करती हूँ। प्लीज। आपकी कल की अपॉइंटमेंट मिल सकती है? आई एम सॉरी, कल तो मैं दुबई जा रही हूँ 2 वीक के लिए। थैंक यू। I can't believe it. मोमल, मोमल ऐसा कैसे कर सकती है? I didn't believe it either. लेकिन मोमल ऐसा कर चुकी। तो इसका मतलब है कि मोमल ने प्लानिंग के तहत इमाद से शादी की। पता नहीं यार, पहले तो समीर से इतनी नफरत करती थी, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी, पर जैसे ही वो आया तो सब भूल गई कि मैंने और इमाद ने उसके लिए क्या क्या किया है। शादी के अगले दिन ही उसने तलाक मांग ली। अफरोज प्लीज संभालो अपने आप को। तुम कैसे संभालूं अपने आप को यार? क्या क्या नहीं किया मैंने उसके लिए? मेरी दोस्ती, मेरी मोहब्बत का उसने ये सिला दिया मुझे। अफरोज, लेकिन ये ना भूलो कि मोमल का पहला प्यार समीर है, और समीर को पाने के लिए मोमल कुछ भी कर सकती है। लेकिन क्या शेरी? लेकिन ये कि मुझे इमाद पर हैरत है। वो ऐसे कैसे कर सकता है? अफरोज उसकी बीवी है, उससे प्यार करती है, तभी उसने जाके दूसरी शादी कर ली। इतना घटिया इंसान है। शेरी सही कह रहा है अफरोज। मोमल ने तो अपने प्यार को पाने के लिए खुद गर्जी दिखा दी, लेकिन इमाद को क्या मसला था? वो इस शादी के लिए क्यों माना? इमाद भी तो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए खुदगर्ज हो गया था, वो मोहब्बत जो बरसों से उसके दिल में छुपी हुई थी। मैंने कुछ पूछा है अफरोज, इमाद ने दूसरी शादी क्यों की? वो तो ये बात समझा ही नहीं कि मोमल से यूज कर रही थी। इमाद ने दूसरी शादी मेरी वजह से की। तुम्हारी वजह से? तुम्हारी वजह से क्यों? क्योंकि मैं उसे वो खुशी नहीं दे सकती जो वो मुझसे चाहता था। मैं कभी मां नहीं बन सकती। That's disgusting, समीर। तुम ये कहना चाह रहे हो कि अफरोज के बजाय इमाद? हम तो सिर्फ शक की बुनियाद पर जानना चाह रहे थे, और अब मेरा शक यकीन में बदल गया। क्या मतलब? डॉक्टर फरहाना के चेहरे से साफ लग रहा था कि हम जैसा सोच रहे हैं सब वैसा ही है। यकीनन इमाद ने उसे अच्छी खासी रिश्वत देकर झूठी रिपोर्ट बनाने पर राजी किया। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि इमाद अपनी कमजोरी अफरोज के सर पे थोप रहा है? बिल्कुल इम्पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता। इमाद ऐसा है ही नहीं। ये तो डॉक्टर फरहाना ही बता सकती, और वो कैसे बताएंगी ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। कैसे? कोर्स विल ब्राइब है, या और अगर वो पैसे लेकर सच बोलने पर मान गए तो ये भी साबित हो जाएगा कि उसने पैसे लेकर झूठी रिपोर्ट बनाई। लेकिन हम ये सब कुछ जानना ही क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि अगर ये सब सच है तो कोर्ट बहुत आसानी से हमारे अपनी फैसला कर देगी। नहीं समीर, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इमाद पे इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकती। हम इल्जाम लगाने का कब कह रहे हैं? हम ऐसा रीजन कोर्ट में तभी पेश करेंगे जब ये सच होगा। अगर ये सच हो तब भी मैं ये बात कोर्ट में पेश नहीं करूंगी। मैं इस तरह से इमाद को बदनाम नहीं कर सकती। कोई किसी की बदनामी की वजह नहीं बन सकता अगर वो खुद अपनी बदनामी की वजह ना बने।
सोचो अगर इमाद वाकई इंपॉर्टेंट है और उसने झूठ बोलकर ना सिर्फ ये बात अपनी बीवी से छुपाई है बल्कि धोखा देकर उसी पर ही इल्जाम था, तो इसका जिम्मेदार कौन है? मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि तुम्हारी हमदर्दी अब तक इमाद के साथ की। उस बेचारी अफरोज का क्या? वो तुम्हारी दोस्त नहीं है क्या? उसके साथ नहीं है तुम्हारी हमदर्दी? लेकिन समीर, प्लीज मुमल, बात समझने की कोशिश करो। मैं कब कह रहा हूँ ये सच है? मैं सिर्फ हकीकत जानना चाहता हूँ, और अगर यही हकीकत है तो इमाद से जान छुड़ाने के इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। और अगर ये झूठ निकला तो फिर तो फैसला हमेशा से तुम्हारी हाथ में। हम खुला नहीं ले पाएंगे और ना वो तुम्हें तलाक दे। मैं तो पहले से तुम दोनों के रहम करूंगा। मेरी एक गलती का कितना नाजायज फायदा उठाते रहे तुम लोग। मेरे खिलाफ इसके दिल में नफरतें भरते रहे, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम लोगों को बच्चा चाहिए था। जाओ यहां से अफरोज, और दोबारा यहां कर ऐसा ड्रामा मत करो प्लीज। लीव। खामोश हो जाओ। मैंने तुम्हें समझाया था ना कि मत जाओ, कहा था ना तुमसे। अभी वक्त नहीं है अपनी बात कहने का। अभी मोमल को उसके धोखे में रहना है, समीर के पास रहना है, उसकी असलियत को अपनी आंखों से देखना है। बस कम ऑन, संभालो खुद को।
ऐसा नहीं हो सकता। मैं इमाद पे इतना बड़ा इल्जाम नहीं लगा सकती। हम इल्ज़ाम लगाने का कब कह रहे हैं? हम ऐसा रीज़न कोर्ट में तभी पेश करेंगे जब ये सच होगा। अगर ये सच हो तब भी मैं ये बात कोर्ट में पेश नहीं करूंगी। मैं इस तरह से इमाद को बदनाम नहीं कर सकती। तो फैसला हमेशा से तुम्हारे हाथ में। हम खुला नहीं ले पाएंगे और ना वो तुम्हें तलाक देगा। तो मैं तो पहले से तुम दोनों का रहम करम करूँ। मुझे इमाद पे ऐसा इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। मुझे लगता है ये सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन समीर भी तो ठीक ही कह रहा है। सिर्फ एक यही पॉइंट है जिस पर मैं ये केस जीत सकती हूँ। दूसरी सूरत में कोर्ट मेरे हक में फैसला कभी नहीं करेगा। क्या करूं मैं? मैंने तो सोचा था कि इमाद से तलाक की डिमांड करूंगी तो वो मान जाएगा, लेकिन इमाद तो जितने मोहब्बत के दावे मुझसे करता था उतना ही जिद्दी निकला। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। लगता है हर तरफ से अंधेरों में घिर गई हूं और कोई ऐसा नहीं है जो मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोशनी में ले आए। अगर इस वक्त डैडी मेरे साथ होते तो जरूर मुझे सहारा देते। कितना मजबूत सहारा होते हैं माँ बाप, और कितने दुरुस्त फैसले होते होंगे। लेकिन मैं हमेशा जज्बाती होकर फैसले करती हूँ, अपनी मनमानी करती हूँ। एक्सक्यूज मी। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ी देर बाद बात करता हूँ तुमसे। जी बोलिए। लैब इंचार्ज आप? जी हाँ। ज़रूरी बात करनी है आपसे। ज़रूरी बात? जी कहिए। प्राइवेट बात है, यहाँ करना ठीक रहेगा? क्या मतलब आपका? फ़ायदे की बात है, आपकी भी और मेरी भी। सुन लें, समझ में ना आए तो इनकार कर दीजिए। ठीक है, आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मुँह मांगी रकम दूंगा मैं। देखिए मिस्टर, शायद आप मुझे गलत समझ रहे हैं, और जो आप चाह रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। 20,000 दूंगा कैश अभी। जी जी। लेकिन अगर मैं फंस गया तो? कुछ नहीं होगा यार, खुला का केस है। तो मुझे रिपोर्ट्स बना कर दो, मैं एक ही तारीख में कोर्ट से फैसला लेकर अगले दिन लंदन निकल जाऊंगा। डॉक्टर फरहाना के आने से पहले मैं यहाँ से जा चुका हूँ। लेकिन सर आप जा चुके होंगे ना, मुझे तो यहीं रहना है। तो तुम मुकर जाना था यार, कह देना तुमने कोई रिपोर्ट ही नहीं बनाई। वैसे भी इसे प्रूव करने के लिए कोई अदालत में नहीं जाएगा। गिन लो पूरे। इट्स ओके। आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? सामिया, तुम मेरी दोस्त हो और तुम अफरोज की साइड ले रही हो। मेरा मतलब ये नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जिस मोमल को मैं जानती हूँ वो ऐसा कर नहीं सकती। क्या गलत किया है मैंने?
बाय। अरे अफरोज, हाय। बिल्कुल सही टाइम पे आई हो। आओ देखो, मुमल मेरे लिए स्वेटर लाई है, माय फेवरेट कलर। अच्छा है ना? यस। अरे अफरोज, तुम अचानक? बाजार गई थी, तुम्हारे लिए स्वेटर पसंद आया तो ले आई। थैंक यू। भाई माना मेरा फेवरेट कलर ब्लू है, लेकिन तुम हर बार ये ब्लू स्वेटर क्यों ले आती हो मेरे लिए? जब लास्ट टाइम लेकर आई थी तो मुमल ने मेरा सरप्राइज खराब कर दिया था। इस दफा वो चीटिंग करने के लिए नहीं है, इसलिए ले आई। प्लीज पहन कर दिखाओ ना। अभी? हाँ। एक मिनट। यस। अरे चौहान साहब, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, तो क्या मामला हुआ कोर्ट में? अब नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वैसे भी अफरोज से कुछ छुपाना नहीं चाहता। ठीक है, जल्दी क्या है, बता दूंगा। अरे नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, बताइए, खुल के बात करें। तो फिर सुनो, जिसका डर था वही हुआ। क्या मतलब? मोमल ने तुम पर एक संगीन इल्जाम लगाया है। संगीन इल्जाम? क्या? मोमल के वकील ने अदालत में तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट सबमिट की, जिसके तहत उन्होंने ये साबित किया है कि बेलादगी की वजह अफरोज नहीं, तुम हो। व्हाट? कैसे कह सकते हो? ऐसे ही हुआ है मान। नहीं वकील साहब, मोमल नहीं कह सकती ऐसा। उसके वकील ने ये सब कुछ कहा है तो इसका मतलब है कि मोमल की तरफ से ही ये बात की गई है। लेकिन वकील साहब, मेरी और मोमल की शादी को दिन ही कितने हुए थे? नेक्स्ट डे वो चली गई थी मुझसे दूर। आपने ये बात कोर्ट में नहीं बताई क्या? वो कैसे ये सारी बातें कर रहे हैं? मोमल के वकील के मुताबिक मोमल ने कहा है कि शादी वाले दिन ही उसने अपने शौहर को आजमाया और इसके बाद ये अलहदगी और खुला का फैसला किया। खुद को संभालो अरमान, और ये समझ लो कि सबके किरदार आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे सामने खुल रहे हैं। नहीं यार अफरोज, लेकिन मोमल, मुझे यकीन नहीं आ रहा मोमल ऐसा कर सकती है यार। इस बात का पता तो अगली पेशी में चलेगा कि मोमल का इसमें कितना हाथ है, क्योंकि अदालत ने मोमल को अगली पेशी में तलब किया है। लेकिन चौहान साहब, इमाद की तो इस तरह की कोई मेडिकल रिपोर्ट है ही नहीं, तो उनके पास कहां से आई? डॉक्टर फरहाना के क्लिनिक से। डॉक्टर फरहाना के क्लिनिक से? लेकिन ये रही मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी, जिसमें आज से 6 माह पहले की डेट है और मोमल के वकील के मुताबिक 3 बार
अफरोज की प्रेगनेंसी टेस्ट की नेगेटिव के बाद इमाद के टेस्ट लिए गए तो ये रिपोर्ट बनी। उनके मुताबिक तुमने डॉक्टर फरहाना को नाजायज तरीके से मजबूर किया कि वो बेऔलादी की वजह अफरोज को ठहराए। उनके वकील ने कोर्ट में तुम्हें बदकिरदार और जालिम शौहर साबित करके ये कहा है। उन्होंने कोर्ट में ये कहा है कि अमाद की असलियत डॉक्टर फरहाना को बताकर उनसे ओरिजिनल रिपोर्ट तलब की, जो उन्होंने औरत होने के नाते आपका और उनका हक दिलाने के लिए दे दी। नहीं, डॉक्टर फरहाना ऐसा नहीं कर सकती। इमाद, अगर उन्होंने ऐसा किया भी होता तो हमें कांटेक्ट तो करती। प्लीज उनको अभी फोन करो, उनसे मिलने चलते हैं। इमाद, तुम खामोश क्यों हो? उनको फोन करो। ठीक, तुम नहीं करना चाहते तो मैं खामोश नहीं बैठूं। आई एम गोइंग टू कॉल। उनका नंबर बंद है, इस वक्त क्लिनिक में होती है। जी सलाम अलैकुम, डॉक्टर फरहाना से बात हो सकती है? कब? थैंक यू। डॉक्टर फरहाना तो पिछले 2 दिन से दुबई में है। ओहो, ये तो और बुरा हुआ। इमाद, तुम मुमल को फौरन तलाक दे दो। नहीं अफरोज, मैं मुमल को उस वक्त तक तलाक नहीं दूंगा जब तक ये सारी बातें उसके मुंह से खुद ना सुन लूं। We have a big problem here. क्यों कहेगी मोमल ये कोर्ट में? नहीं कहेगी। उसे कहना होगा। अगर मोमल जाकर कोर्ट में ये नहीं कहेगी तो हमारा केस कमजोर हो जाएगा और हो सकता है कि नेक्स्ट हियरिंग में हमारे खिलाफ फैसला आ जाए। फिर आप बताइए मैं क्या करूं? बहुत सिंपल सी बात है, झूठ की दलील को झूठ से सच साबित कर दो। मोमल कभी नहीं मानेगी। वो मानेगी, जरूर मानेगी। कैसे? उसे समझाओ, उससे बात करो, अपनी झूठी मोहब्बत की दलील दो। सच्ची मोहब्बत करने वाला झूठी दलील कैसे दे सकता? देना तो पड़ेगी, वरना हम केस हार जाएंगे।
उन्हें कोर्ट में झूठा जाहिर करना चाह रहे हैं तो वो हमसे बात करना चाह रहे हैं, इसलिए जो बात होगी कोर्ट में ही होगी। हो सकता है कि वो हार मानने के लिए फोन कर रहे हो। अगर वो हार मानने के लिए तैयार हैं तो वकील से बात करेंगे। तुमसे सिर्फ इसलिए बात करना चाह रहे हैं क्योंकि वो अपना असल रंग दिखाना चाहते हैं, तुम्हें धमकाना चाहते हैं क्योंकि हम उनके असलियत जाहिर करें। और हाँ, मुझे तुम्हें ये बताना था कि अगली हियरिंग पर तुम्हें भी कोर्ट चल रहा होगा। मुझे इमाद के खिलाफ जो प्रूफ हमने कोर्ट में जमा कराया है, कोर्ट उस बारे में तुमसे पूछेगी। मैं क्या जवाब दूंगी? मेरी बात ध्यान से सुनिए, सच की इस जंग को जीतने के लिए हमें छोटा सा झूठ बोलना पड़ेगा। क्या? वो ये तो हम साबित कर चुके हैं कि इमाद बाप नहीं बन सकता। कोर्ट इस बारे में तुमसे वेरिफिकेशन चाहिए। मुझसे क्यों? क्योंकि वो ये जानती है कि तुम शादी के अगले ही दिन उससे अलग हो गए। उन्हें जवाब चाहिए कि तुम्हें इतनी जल्दी तलाक क्यों चाहिए। जाहिर है हम सच तो नहीं बता सकते, इसलिए तुम्हें कोर्ट में बताना होगा कि इमाद। समीर लेकिन लिसन टू मी मूमल, लिसन। तुम्हें कोर्ट में बताना होगा कि तुम ये जान चुकी हो कि इमाद इज फिजिकली नॉट फिट। व्हाट? हाँ, ये जरूरी है। हमने जो रिपोर्ट इमाद की जमा कराई है कोर्ट में, वो तुम्हारी और उसकी शादी से 5 महीने पहले की है। कोर्ट तुमसे पूछेगी कि अगर तुम जानती थी तो फिर तुमने शादी क्यों की, और अगर तुम नहीं जानती थी तो फिर शादी के अगले दिन उससे अलग क्यों हो रही। समीर, आर यू श्योर अबाउट दिस? आई मीन, क्या ये ठीक है? हाँ मूमल, यही ठीक है। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। हम ऐसी बहुत देर कर चुके हैं, मैं अब मज़ीद तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम वही मूमल हो जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार थी, जिसके बगैर कोई खुशी खुशी नहीं लगती थी, जिसका 2 दिन फोन नहीं आया तो मैं परेशान हो जाती। क्या वाकई में तुम वही मूमल हो जिसे इमाद इतना टूट के चाहता था? बस ये, और कुछ कहना? तो तुमने ठान ही ली है कि जो तुम्हारे करीब होगा तुम उसे तोड़कर ही छोड़ोगी। क्यों किया तुमने ऐसा मूमल? मैंने तुमसे कहा था फिरोज, रिक्वेस्ट की थी कि फोर्स करो इमाद को कि वो मुझे तलाक दे दे। तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया है कि मैं कोर्ट तक जाऊं। सही है, कोर्ट तक जाना तुम्हारी मजबूरी थी, लेकिन वहां जाके इमाद का नाम गंदा करना भी तुम्हारी मजबूरी थी। सोचा नहीं तुमने कि कितना घटिया इल्जाम लगा रही हो तुम उस पे? जरा भी तुम्हारी जबान लड़खड़ाई नहीं। हाउ चीप कैन यू गेट मूमल? इनफ इज इनफ अफरोज। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम मुझे इस तरह से इंसल्ट करो। वाह, जब तुम अकेली थी तो मेरे पास तुम्हारे साथ देने का हक था, जब तुम मर रही थी तो तुम्हें बचाने का हक था, और अब जब तुम इतनी घटिया हरकतें करी हो तो तुम्हें आईना दिखाने का हक नहीं है मेरे पास। मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। मैंने इमाद के ऊपर कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया। ऑब्वियसली तुम्हें मेरी बात कहाँ समझ में आएगी, और जो समीर तुम्हें सारी पट्टियां पढ़ा रहा है वो तुम फौरन फौरन याद कर रही हो। अपनी हवस और लालच के लिए तुम इतना गिर जाओगी ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। बहुत हो गया अफरोज, तुम्हारे लिए अब यही बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। जा रही हूँ, लेकिन इसलिए क्योंकि जानती हूँ कि मेरी किसी भी बात का तुम पर कोई असर नहीं